तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। प्रभु का दास एन रेगोसोरट सेवाजन से वाटा जाएगा। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज हम लूका सुसमाचार अध्याय 15 उसका 11 से लेकर कलम 14 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 14। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उठा दी। प्रभु इन पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हम यहाँ हमारे स्वर्गीय पिता की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखने को मिलता है। प्यारे प्रभु ये दृष्टांत बताने से सबसे श्रेष्ठ कार्य हम पिता, उसका प्रेम, स्वर्गीय पिता की प्रेम मनुष्यों के प्रति किस प्रकार दिखाया, ये हम समझने के लिए प्रभु यीशु बहुत कोशिश किया। यहाँ आप देख सकते हैं ये पिता, अपने पास 2 पुत्र हैं। हम ये अच्छी तरह समझना और ग्रहण करना, हमारे स्वर्गीय पिता के पास और उसका वश में बहुतायत पुत्रों और पुत्रियां हैं। हम ऐसा नहीं सोचना मैं अकेला हूँ, मैं ही केवल पिता की पुत्र है, मैं ही उद्धार पाया हुआ उसका संतान है। बाकी के ऊपर मेरा पिता को कुछ, स्वर्गीय पिता को कोई ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है प्यारो। उनके पास 2 पुत्र हैं, मानने वाला भी है, ना मानने वाला भी है, जीवन पाए हुए भी है, मरे हुए भी है, धर्मी है और अधर्मी भी है, यहूदी और बिना यहूदी भी है, विश्वास करने वाला भी है, अविश्वासी भी है। और ये हम हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए। परमेश्वर को किसी और से कोई भेदभाव नहीं, उसके वश में, उसके दृष्टि में, उसकी करुणा में, उसकी प्रेम में, उसकी दया में, उसकी साम्राज्य में, उसकी सीमा में, दोनों में है। ये हमारे एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में यह बहुतायत एक गहराई का विषय है। बहुत बार हमारे हृदय बहुत छोटा होता है, हम केवल कुछ लोगों के और ही पिता की ध्यान है, हम ही पवित्र है, हम ही सही है, हम ही ठीक से चलते हैं और हमारी ओर प्रभु ने बहुत दया दिखाया, ऐसी एक सोच हमारे मन में है। और हम पढ़ते हैं ना, एक फरीसी और एक पापी प्रार्थना के लिए गया, तो फरीसी कहते हैं मैं तो उसका समान नहीं है, मैं प्रार्थना, उपवास, दान ये सब में मैं श्रेष्ठ हूँ। प्यारो, ऐसा नहीं है।
परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के हाथ में ये सारी सृष्टि है, सारी जीव जंतु है, सबके ऊपर उसका ध्यान है। उस पर मनुष्यों के लिए परमेश्वर की करुणा सबसे बढ़कर है। हम जानते हैं यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आया। जब मनुष्य को इतने प्रेम किया तो हम समझना चाहिए सारे मनुष्यों के लिए आया, प्रत्येक वर्गों के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, खास करके कुछ लोगों के लिए आया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि मनुष्यों का उद्धार। यहाँ बढ़ते हैं, उनको 2 पुत्र हैं। और अभी हम दूसरी एक बात है, उनमें से छोटे पुत्र, उसके सबसे प्यारा, हम जानते हैं ना, पिता हमेशा छोटे को, एक परिवार में सबसे छोटे को ज़्यादा प्यार देते हैं। परिवार में सारे के सारे उनके ऊपर ध्यान देते हैं। और बहुत बार ऐसा होते हैं, सबसे छोटे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और यहाँ भी हम देख सकते हैं, पिता के सामने संपत्ति को सबसे पहले बड़ा नहीं है, छोटा ही मांगा है। छोटा ने पिता की संपत्ति को मांगा है। प्यारो, जब तक ये संपत्ति पिता के हाथ में है तब तक वो सुरक्षित है। एक बार हम पिता से मांग रहे और निकाल रहे, हमारे वश में सुरक्षित नहीं है। पिता की संपत्ति वो मांगा। पिता ने कितना न्यायी है, हमारे स्वर्गीय पिता न्यायी है, धर्मी है, प्रेमी है। उसने क्या किया, अपना संपत्ति को बांटा और जितना है वो सबके लिए दिया है। बहुत ध्यान देने की एक बात है, उनके पास कोई भेदभाव नहीं, स्वर्गीय पिता के पास कोई भेदभाव नहीं। जब वो अपनी संपत्ति को दे रहे, सबको दे रहे, आत्मिक हो, भौमिक हो, सारे जगत के लोगों को आप ध्यान दीजिए। विश्वासी हो, अविश्वासी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, भौमिक तौर पर आप देखेगा तो बहुत बार हम देख सकते हैं, जो विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को छोड़कर जा रहे, उनके ऊपर बहुत धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया है। तो बांटने में हमारा स्वर्गीय पिता किसी प्रकार का अन्याय नहीं दिखाएगा। प्यारो, यहाँ हम देख सकते हैं, स्वर्गीय पिता जब अपने पुत्र मसीह, जो उसका सारी संपत्ति है, उनकी सारी संपत्ति का मूल है, सबका आधार है, सारी सृष्टि का मुख्य कारणभूत है, सबका आधार है, अल्फा और ओमेगा है, उसके पुत्र, एकलौता पुत्र, प्यारा पुत्र, उसके गोद में रहने वाला स्वर्गीय संपत्ति को हमारे लिए बांटा। और जब हमारे लिए बांटा, सबके लिए बांटा। आज सुबह जब आप उसके चरणों में बैठते हैं, ये हम समझना है, जब उसके पुत्र को दे दिया, सबके लिए दिया, सारे जगत के लिए दिया, और सारे जगत को प्रेम करके दिया। प्यारो, हम उसको अपनाना है। स्वर्गीय पिता कोई भेदभाव नहीं दिखाया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 कलम 16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सारे जगत को प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। प्यारो, यहाँ आप देख सकते हैं, स्वर्गीय पिता अपनी संपत्ति अपने बच्चों के लिए बांटा है, और ये संपत्ति को संभाल कर रखना, ग्रहण करना, अपनाना और सुरक्षित रखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कर्तव्य है। यहाँ हम पढ़ते हैं, छोटे लड़का ने संपत्ति को लेकर दूर चला गया। और प्यारो, यहाँ हम आर्थिक विषय पर है, भौमिक संपत्ति है, लेकिन आत्मिक विषय पर हम सोचेगा तो मसीह को हम छोड़ दिया और हम पिता के ओर से बहुत दूर चला गया, हमारे जीवन को बर्बाद हो गया। और भौमिक संपत्ति को छोटा ने लेकर पिता की संगति से दूर होकर अपने जीवन को बर्बाद किया। क्या प्यारो, आज सुबह पिता से जो मिलते हुए सारी आशीष को क्या हम गुमा दिया?
क्या अपने जीवन की आशीष का कारण बना? आइए ये प्रेमी स्वर्गीय पिता के पास, उसने ये चाहते हैं कि अपने बच्चे उनके करीब रहे। पिता से दूर जाना, पिता के संगति से अलग होना, पिता के घर से बाहर जाना हमारे लिए उचित नहीं है। जिस संपत्ति ने परमेश्वर ने हमको दिया, आइए उसको धन्यवाद करके उसी के चरणों में, उसी के गोद में, उसी की दिल के किनारे हम रहे। ये मसीह की